सुहागन स्त्रियों को सावन के महीने में संबंध बनाना क्यों शुभ माना जाता है? क्या आपको पता है कि सावन के महीने में अगर शादीशुदा महिलाएं संबंध बनाती हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में किस दिन पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए? किस राज संबंध बनाने से माता लक्ष्मी आपके घर में सीधे वास करेंगी? आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस सावन की वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना छोड़े। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी सावन के महीने में इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आप अपने हाथों से ही विधवा हो सकती हैं। वह तो आज हम आपको इस वीडियो में शादीशुदा महिलाओं से संबंधित खुलम खुला साफ साफ 5 से 7 कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो कि हर पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। इसलिए आज बिना शर्म किए हुए इस वीडियो को जरूर ही देख लेना ताकि आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण ना बने। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पत्नी की शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संबंध करते हैं। परंतु कई महिलाएं जिनकी नई नई शादी होती है, नई रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति को बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी काम को छोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज की इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। ऐसे में वे महिलाएं स्वयं अपनी पति की बर्बादी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं और उसे जगत की हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं, चाहे वह धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता माता पार्वती। तो जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए सोना श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बंदिया, पाव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा जो कि हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। यह धारण कर जब
एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोलर श्रृंगार का महत्व माना जाता है। सोलर श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ सावन सोमवार का व्रत रखती है और 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम बता रहे हैं उनको जान लेना तो आपके लिए अच्छा है। आज के बदलते नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों सही सटीक और 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से मत जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सुनने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक उसे देखिए और सुनिए। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। माता लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज का होता है। इसलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3 सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू स्त्री के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और काला हिस्सा शिव के लिए होता है। और शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इस शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं।
स्वयं महादेव का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों से घिरे हुए हैं तो हम तो आम इंसान हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखा सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे हैं पर अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। ऐसा करने से पति किसी गलत संगत का शिकार हो सकता है। अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके ना लिया इधर उधर इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर 4, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे, लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलाना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले और फिर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल ही बनता है। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने
पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला की सिंदूर सो, इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल ही बनता है। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला की सिंदूर जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड्स के अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती है तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए। यह वह सिंदूर है जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है।
भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को कभी सिंदूर नहीं लगना चाहिए। तो यह थे वह नियम जो प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को जरूर ही ध्यान में रखना चाहिए, खास करके सावन के महीने में तो यह गलती करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की बर्बादी का कारण स्वयं ही बन जाओगे। तो हो जाए सावधान। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।